आज कहीं तालियों का शोर होगा तो कहीं आंखों में सन्नाटा पसरा होगा, कहीं सीटी की आवाज होगी तो कहीं किसी होठों से मुस्कान गुम होगी। रिजल्ट्स आने के बाद कहीं शाबाशियां दी जा रही होगी तो कहीं ये सवाल पूछा जा रहा होगा, पढ़ते क्यों नहीं थे। इन सब के बाद कहीं ऐसा लग रहा होगा कि शायद परीक्षा में अंक कम आने पर सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। कम नंबरों का आना ये नहीं है कि आगे आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ये तो केवल एक मोड़ है। अंक ये नहीं साबित कर सकते कि आप में क्या काबिलियत है या आप बस इतना ही कर सकते हो। जी नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रदर्शन है। ये बताता है कि आपकी कोशिशों में कहाँ कमी रही या आपने और अच्छा कर सकते हो या आप सर्वश्रेष्ठ रहे। कभी भी अपनी मार्कशीट को देख के ये डिसाइड मत कीजिए कि आपका जीवन शायद इतना ही है या आप किसी लायक नहीं है। मैं फिर आपसे एक ही बात कहूंगी कि ये सिर्फ अंक है, ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आप जीवन में क्या कर सकते हो। ये एक मोड़ है जहाँ से आपका जीवन शुरू होता है। तो इस मोड़ पे आके अपने आप को रोकिए मत, ना ही अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचिए। आज जब मैंने पेपर उठाया तब मैंने जैसे ही पेपर को देखा तो उसमें 4-5 खबरें ऐसी थी कि बच्चों ने अपने रिजल्ट को देख के गलत कदम उठा लिए। उनका रिजल्ट उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ तो उससे बच्चे बहुत दुखी हो गए। मैं फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी और एक ही चीज समझाऊंगी कि ये जो लाइफ हमें मिली ये बहुत प्रीशियस है, इसकी वैल्यू कीजिए। एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा या परीक्षा का परिणाम ये साबित नहीं कर सकता है कि आपका जीवन यहीं खत्म होगा या आप इतना ही कर सकते हो, बल्कि ये बताता है कि शायद कोशिशों में कुछ कमी थी। कोशिश अगर और अच्छी होती तो परिणाम इससे और बेहतर होता। तो आज से फिर से एक नई कोशिश में जुट जाइए, बेहतर परिणाम के लिए प्रयास कीजिए, पर प्लीज अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये परिणाम जीवन के असल परिणामों से बहुत परे है। आपके जीवन में आगे क्या होगा, जो परीक्षाएं होगी, उन परीक्षाओं में ये अंक कोई मायने नहीं रखता। वहाँ कुछ मायने रखेगा तो वो होगी सिर्फ आपकी हिम्मत। तो वही हिम्मत आज भी दिखाइए, अगली पारी के लिए फिर से तैयार हो जाइए, पूरे दिल और जान से मेहनत करिए, लेकिन किसी गलत कदम को उठाने के बारे में मत सोचिए। और गलती से भी अगर आपके मन में कुछ ख्याल आ जाए तो जो डीप कूलिंग का एक छोटा पीरियड होता है 24 आवर्स का, उस पीरियड को जरूर यूज कीजिए। वो एक ऐसा टाइम होता है कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी गलत ख्याल आ रहा हो तो उसके बारे में सोचिए। एक दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लीजिए, किसी अपने से, अपने माता पिता से या खास परिचित से उसके बारे में सलाह मशवरा कीजिए। उसके बाद ही कुछ कदम उठाने के बारे में सोचिए, क्योंकि अक्सर हड़बड़ी में किए हुए फैसले गलत साबित होते हैं। तो कृपया हड़बड़ मत कीजिए और इस छोटे से परिणाम को अपने जीवन का अंतिम परिणाम ना बनने दें। यही मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, साथ ही सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जिनके बच्चों का अगर रिजल्ट थोड़ा कम आया है तो उस वक्त उनके साथी बनिए, उनके मार्ग प्रदर्शक बनिए, उन्हें सुनाइए नहीं। मैं मानती हूँ कि इस जगह कोई भी होगा तो उन्हें थोड़ा दुख होगा कि हमारे बच्चों का परिणाम ऐसा क्यों नहीं रहा, हमारी उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं रहा। लेकिन हर वक्त हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमें मिल सके, लेकिन हम उसे पाने के लिए और मेहनत तो कर सकते हैं ना। तो बस उसी मेहनत में अपने बच्चों के साथी बनिए, सारथी बनिए, उनकी मेहनत के रथ को खींचने में उनकी मदद कीजिए, पर कृपया उनका हौसला टूटने मत दीजिए। इसी के साथ मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वुमेन्स टॉक बाय निकिता। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर पसंद ना आया तो हम क्या करें?